गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज से क्लास 12th के वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के। और आज की क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। द नेम ऑफ द लेसन इज टीच मी टू लिसन लॉर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेसन स्टार्ट हो जाएगा। रीडिंग कॉर्नर बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं तो खुद रीड उसको आप कर लीजिएगा। यहाँ से सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड जो मोस्ट VIMP क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम पेपर में आए हैं, एक बार नहीं बार बार आए हैं, तो उसी पैटर्न से जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है वही क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जा रहे हैं। कोशिश तो ये कराई जा रही है कि आप लिखने के साथ साथ इसको जो वीडियो आप देखेंगे तो याद भी हो जाए। बट अगर कहीं कोई कमी रह जाती है, याद नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें अपने रफ रजिस्टर में, ताकि आप इन फ्यूचर आप इसको आसानी से पढ़ पाएँ और बहुत अच्छे से याद कर पाएँ। और जब हमारी रेगुलर क्लासें लगने लगें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका सिलेबस पीछे ना रहे। ओके, चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और मैं बार बार इसको रिकॉल भी करवाऊँगा इसी वीडियो के दौरान, तो आपको ये याद हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको, है ना, यही क्वेश्चन बनता है। व्हाट मैसेज दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस, हमें जो हमारे नियरेस्ट हैं क्या मैसेज देते हैं, वो जो हमारे नज़दीकी हैं। अकॉर्डिंग टू लेसन हम इसका रिप्लाई देते हैं। दे गिव द मैसेज दैट, वो ये मैसेज देते हैं कि दे गिव द मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसन एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर, जैसे हैं उनकी सुनिए और उनको स्वीकार करिए, अवॉइड मत करिए। बस यही है, बहुत आसान है। दे गिव द मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसन एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर, जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, जो कहें वो सुने, यही तो चाहते हैं रिलेटिव्स। दे गिव द मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसन एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर, कंप्लीट। दे मस्ट बी लिसन, दो ही वर्ड हैं भैया, दो ही फ्रेज हैं। दे मस्ट बी लिसन एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर, हो गया कंप्लीट। दे गिव द मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसन एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शॉर्ट में ही बनाते हैं जल्दी जल्दी। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, कौन है जो हमसे दूर है। चलिए बहुत आसान, दीज आर पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ। दीज आर पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइव्स, who are forgotten by society and who are suffering a great deal। खत्म। These are people who have no ray of hope in their life। ओके, दो सेंटेंस हुए। These are people who have no ray of hope, no ray of hope in their life, who are forgotten by society, who are suffering from a great deal, who are suffering a great deal। खत्म। समाज के द्वारा भुला दिए गए हैं, बहुत समस्याओं से जो पीड़ित हैं, बस ऐसे लोगों को, वही लोग हमसे दूर हैं। दीज आर पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में कोई आशा की किरण नहीं है। नो रे ऑफ होप इन देयर लाइफ, जिन्हें वो भुला दिया गया है समाज के द्वारा। हु आर फॉरगॉटन बाय सोसाइटी,
हु आर सफरिंग ए ग्रेट डील, पीड़ित हैं बहुत समस्याओं से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। What do you suppose the hopeless, the forgotten, the anguished want to tell us? किसके बारे में कहना चाहता है, चलिए देख लेते हैं। They want to tell us, to give them, उनके लिए क्या होना चाहिए हमारे हृदय में, जो कि होपलेस हैं, आशा विहीन हैं, भुला दिए गए हों, है ना। क्या भाव होने चाहिए, वही हमें बताना है। दे वांट टू टेल अस, हमसे वो कहना चाहते हैं। दे वांट टू टेल अस, टू गिव देम, उन्हें दें हम, क्या दें, आवर सिंपैथी, लव एंड केयर, हमारा लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, और हमें उनका देखभाल करना चाहिए, है ना। They want to tell us to give them. They want to tell us to give them our sympathy, love and care. Okay? They want to tell us, एक बार रिकॉल करें, बड़े आसानी से होगा। They want to tell us to give them. They want to tell us to give them our sympathy, love and care. खत्म। Okay? They want to tell us to give them our sympathy, love and care. Easily हम इसको याद कर पा रहे हैं। They want to tell us, यहाँ तक एक साथ बोल दीजिए। They want to tell us to give them, है ना। They want to tell us to give them our sympathy, love and care, हो गया। इसको एक बार फिर से रिकॉल देख लें, सेकंड का आंसर अब एक बार फिर देख लें। Who are the people for farmers, इम्पोर्टेंट, बहुत वेरी वेरी IMP है, इसलिए मैं इसको एक बार फिर रिकॉल करा दूँ अभी। These are people who have no ray of hope in their life, पहला सेंटेंस यहाँ तक बोलो पूरा एक साथ। These are people who have no ray of hope in their lives, है ना, who are forgotten by society and who are suffering a great deal, खत्म। These are people who have no ray of hope in their life, who are forgotten by society and who are suffering a great deal। बस 3 बात में ख़त्म हो जाता है आंसर। इतना हार्डली लेना ही नहीं है कि बड़ा टफ है, टफ तो कुछ होता ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल, कैसे होता है, क्या हेल्प करती है, अगर हम आंतरिक भाव को हम सुनते हैं तो हमारी वो क्या सहायता करते हैं, ये है क्वेश्चन। चलिए क्या सहायता करते हैं देख लेते हैं। दे इट हेल्प अस, ये इट जो लिखा है वो इनर वॉइस के लिए लिखा है, इनर वॉइस लिख सकते थे इसकी जगह पर, लेकिन हमने प्रोनाउन इट यूज़ कर दिया, ठीक है। इट हेल्प्स अस इन बिकमिंग लेस अफेयर्ड, इट हेल्प्स अस इन बिकमिंग लेस अफ्रेड एज वेल एज गिव्स अस प्रॉपर गाइडेंस, खत्म। इट हेल्प अस इन It help us in becoming less afraid. It help us in becoming less afraid. It help us in becoming less afraid. याद करने में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। It help us in becoming less afraid as well as give us proper guidance, as well as give us proper guidance. कोई प्रॉब्लम? Have you any problem? So everybody's answer will be should be no problem, because it is very simple way to remember answer and right answer, ठीक है। for the writing, for the remembering बहुत आसान है, इससे आसान तरीका मुझे बार बार दोहराइए, तो दोहराइए, दौड़ाइए और याद करिए, कैसे नहीं होता। एक बार फिर देख लें। It help us in becoming less afraid, okay, it help us in becoming less afraid as well as give us proper guidance, as well as give us proper guidance, हो गया यार। अगला देखते हैं कैसे नहीं होते, मैं भी तो देखूं कैसे क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते बच्चों को, है ना। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
सीक्वेंस पे ना कंफ्यूज होना, क्वेश्चन आप रीड करना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है केवल वो क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसको लिख दिया पहले, ऐसा कुछ नहीं है ना। Whom does the poet wish to trust? कवि आशा करता है किस पे भरोसा करने का। The poet wants us to trust our inner voice, आंतरिक आत्मा की आवाज़ पे, अंतर्भाव पे भरोसा करने के लिए कहता है। द पोएट वांट अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस। बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है भैया, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, भूलना नहीं है, अच्छे से याद करना है। द पोएट वांट अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, और याद हो भी गया होगा। द पोएट वांट अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, ओके। द पोएट वांट अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस। द पोएट को याद करने में थोड़ा टफ लग रहा है ना, पोएट तो है ही टफ, द पोएट, और वांट तो उससे भी ज़्यादा टफ है। द पोएट वांट्स, और अस का तो कहना ही क्या। द पोएट वांट्स अस टू ट्रस्ट, गजब, इतना टफ स्पेलिंग, ट्रस्ट याद करना एक पहाड़ उठाने जैसा लग रहा है मुझे तो। द पोएट वांट अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, हो गया यार, उठ गया पहाड़, उठ गया पहाड़। द पोएट वांट अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस, कंप्लीट होता है हमारा आंसर, ओके। इसी तरीके से याद करिए, फेयरलेस होकर, कोई डर नहीं, बहुत आसानी से याद होंगे, क्योंकि कुछ बड़ा तो है ही नहीं, एक लाइन का आंसर कहाँ से बड़ा हो गया भाई। द पोएट वांट अस टू ट्रस्ट अवर इनर वॉइस कंप्लीट हुआ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम? सार क्या है इस कविता का, क्यों लिखी गई कविता, और क्यों हमने पढ़ी, और क्यों आपको याद कराया गया, क्यों समझाया गया, अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम इज दैट, इसका पूरा सार ये है कि द ओवरऑल मूड ऑफ द पोयम इज दैट ऑफ को लव, केयर एंड डिवोशन टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी, ईश्वर के प्रति और मानवता के प्रति प्रेम, देखभाल और भक्ति भाव, बस यही है। द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट ऑफ लव, केयर एंड डिवोशन टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी। मुझे नहीं लगता इसमें याद करने में कोई प्रॉब्लम आई हो। द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट ऑफ लव, केयर एंड डिवोशन टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी। तो इस तरीके से आपका लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्लास थी 12th की, और आपके लिए तो बहुत ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए अवेलेबल होंगे, पर आप और अच्छे से इसको नोट डाउन करें और क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सिलेबस एकदम से आएगा, तो हम उसको कंप्लीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर हम अभी से उसको याद करना चालू नहीं करेंगे तो, क्योंकि इसका ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, स्प्रेड होता है, क्योंकि क्लास सीनियर है। तो आप सब कम से कम इस जो हमारा एक क्रिटिकल कंडीशन वाला टाइम चल रहा है, इसमें आप क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन ज़रूर कंप्लीट कर लें। सभी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराए जाएंगे। डे बाय डे आपको हर दिन एक लेसन कंप्लीट कराने की हम कोशिश करेंगे। तो केवल लिखना देखना तक से इसको सीमित ना रखें, इसको याद भी करते जाएं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला होगा। और जब क्लासों में आएंगे तो हम चाहते हैं कि सिर्फ आपका ग्रामेटिकल पोर्शन जल्दी से हम कंप्लीट करा दें। इसमें एप्लीकेशंस, लेटर्स, ऐसे वगैरह, रिपोर्ट राइटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो हम एक साथ कराने में फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन जो है ना, स्टूडेंट सेल्फ से ईमानदारी के साथ इसको याद करते जाएं। हम भी इसको रिकॉल करवाएंगे, आपको अच्छी से अच्छे तरीके से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, बट आप इसको कोऑपरेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपकमिंग क्लास आपका लेसन 2 रहेगा, जिसमें कि आपके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, एक दिन शॉर्ट हो सकते हैं और दूसरे दिन उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, और कैसे याद करना है ये तरीका भी आपको बता दिया जाएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।